और मेरा आप लोग से भी यही सजेशन है कि अगर जो कि बहुत बल्कि होता है पढ़ने में, मेरे कार्टून भर गया था मेरा पढ़ पढ़ के, लेकिन यस मेरे जब आरआरबी की वजह से बैठा तो मैंने हर एक टॉपर्स की मुंह से एक बात मोस्ट कॉमन मैंने सुनी है, वो है कि तो मैंने ऑल ओवर चारों सब्जेक्ट का बता दिया कि मैंने कहाँ कहाँ से पढ़ा था। Hello everyone, welcome back to my channel Banking. My name is Saurav Agarwal and I upload videos related to banking exams. So if you are preparing for banking exams, then you can subscribe my channel. So first of all, thank you so much. आप लोगों ने मुझे मेरी लास्ट वीडियो पे काफी अच्छा फीडबैक दिया है एंड यस कुछ लोगों के मुझे कमेंट्स भी देखने को मिले कि भैया आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया भैया वॉइस इरिटेटिंग लग रही है बिकॉज ऑफ दैट साउंड ट्रैक विच आई यूज इन माई लास्ट वीडियो। तो आज से मैं वो सब चीजें अवॉइड करूंगा, मैं कोई बैकग्राउंड साउंड का यूज नहीं करूंगा। इफ इन फ्यूचर में कोई इस बैकग्राउंड साउंड का यूज करता भी हूं तो आई मेक श्योर कि आप लोगों की प्रॉब्लम ना आए। सो लेट्स मूव अहेड। तो आज का वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाला है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो ये वीडियो होने वाला है कि मैंने किन किन सोर्सेज से पढ़ के अपनी प्रिपरेशन की है और क्या क्या मैंने अपने सिलेबस को कैसे कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट किया है, किन किन टीचर से मैंने पढ़ाई की है, हर एक सिंगल चीज में इन डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो सकता है तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि मैंने एज अ बिगिनर क्या किया था, क्या मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था, क्या मैंने देखा था, किससे मैंने पढ़ाई की थी, तो हर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी जनवरी 2024 में और मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मैंने अपनी 2 महीने की प्रिपरेशन तो यूट्यूब से ही की थी। उसके बाद मैंने कोई पेड बैच खरीदा था, उस पेड बैच का बाद भी मैं बता दूंगा कौन सा पेड बैच मैंने लिया था। तो ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यूट्यूब पे मैंने क्या देखा। तो यूट्यूब पे सबसे पहले मैंने इंग्लिश के लिए देखा एंड यस इंग्लिश के लिए मैंने निमिषा मैम को चूज कर लिया था पहले ही दिन से, क्योंकि मुझे इंग्लिश के लिए मुझे निमिषा मैम ही उस टाइम में बहुत ज्यादा ट्रेंड में थी और उस टाइम पे क्या निमिषा मैम आज भी ट्रेंड में है। और तो मैंने निमिषा मैम को चूज कर लिया था कि मुझे निमिषा मैम से ही पढ़ना है। तो मैंने उनकी 120 रूल्स ऑफ ग्रामर करके एक वीडियो है यूट्यूब पर, 12 आवर्स की मैराथन है वो। तो उससे क्या होता है आप अपनी ग्रामर को फाइनल टच दे सकते हो। अब जैसे आप पढ़ के आए ग्रामर तो आपको बहुत सारी चीजें तो आती ही होती हैं, तो बस आपको एक फाइनल टच देना होता है। तो यस आप उस वीडियो को देख के 12 आवर्स की जो वीडियो है उसे देख के अपनी ग्रामर को बहुत अच्छा कर सकते हो। तो फिर मैंने उसे 1-1.5 महीने में कंप्लीट किया था। मैंने 12 आवर्स की वीडियो को 1-1.5 महीने में कंप्लीट किया था बिकॉज मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की, मैंने हर एक सिंगल चीज को समझते हुए किया था और मैं बहुत आराम से करा था बिकॉज मैं बिगिनर था। तो आप लोग इस वीडियो को 5-6 दिन में तो प्लीज खत्म मत कर देना, क्योंकि वो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। उसमें निमिषा मैम ने काफी अच्छे समझाया है, बट यस कुछ चीजें उसमें ऐसी हैं जो आप पहले से पढ़ चुके हो तभी आपको समझ में आएंगी। तो प्लीज आप उस वीडियो को आराम से देखिएगा। तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की जो वीडियो का लिंक है मैं इस वीडियो के नीचे प्रोवाइड कर दूंगा आप लोग को। तो मैंने उससे पहले अपनी ग्रामर को फाइनल टच दिया एंड यस उसके साथ साथ मैंने निमिषा मैम का एडिटोरियल सेशन भी किया था जो डेली बेसिस पे निमिषा मैम यूट्यूब पर कराती हैं सुबह 7 बजे। मैंने वो भी किया था अपनी प्रिपरेशन फेज में और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। मैं अपना रिव्यू दे रहा हूँ, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था बिकॉज यस वो द हिंदू का होता है और हम एक बिगिनर के तौर पे देखें तो नहीं समझ में आ पाता, इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं समझ में आ पाती, क्योंकि मैं तो वैसे भी यूपी बोर्ड से था। पर फिर भी ठीक है, मैंने ऐसे जैसे मैनेज किया एंड यस बहुत एक आध हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद मुझे समझ में आने लगा और आज मेरा द हिंदू मतलब मैं ही जानता हूँ कि कितने अच्छे से मैं समझ पाता हूँ। सिंगल रीडिंग पे मैं अपना पूरा अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर लेता हूँ उसे। तो ऐसे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होते हैं। तो इंग्लिश के लिए मैंने पहले यही 2 चीजें यूट्यूब से की थी। एंड आप लोग तो जानते ही जाओ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हो उससे रिलेटेड, तो यूट्यूब हमें हमेशा सजेशंस में उसी से रिलेटेड वीडियो सजेस्ट करता रहता है। तो उस टाइम में कैमोमाइल टीवी टॉपर्स मतलब आज भी है, तो अनअकैडमी जो इंटरव्यूज लेता है टॉपर्स के लिए तो वो मुझे बहुत ज्यादा सजेस्ट होते थे। मैंने शायद ही कोई इंटरव्यू छोड़ा हो जो मैंने वो ना देखा हो। तो मैंने हर एक टॉपर्स के मुंह से एक बात मोस्ट कॉमन मैंने सुनी है, वो है कि निमिषा मैम का परफेक्शन बैच। आपने एक बार वो पढ़ लिया तो आप सच में इंग्लिश में बहुत अपना ह्यूज इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा आपको। तो मैंने सोचा कि परफेक्शन बैच है क्या, मैं देखता हूँ। तो मैंने यूट्यूब पे एक बार उसकी क्लास ली, यूट्यूब पे फ्री में क्लासेस पढ़ी, आप उधर से भी क्लासेस ले सकते पहले। तो मैंने क्लास ली तो सच में वो मेरी बियॉन्ड जो मैंने मतलब सोचता ना कि बियॉन्ड द लेवल है ये, तो मतलब आप कर ही नहीं सकते ऐसा कुछ था। तो मैं डर गया था मैं कि यार ये तो मेरे से नहीं होगा, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है। लेकिन सच्चाई यही है कि बैंकिंग एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। एसबीआई पीयू मेंस ले लो, आईबीपीएस पीयू मेंस ले लो, आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो निमिषा मैम कराती हैं। उससे तो थोड़ा कम ही लेवल आता है, बट यस निमिषा मैम का लेवल अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको इंग्लिश बहुत ईजी लगने लगेगी। और जब मैंने निमिषा मैम का परफेक्शन बैच परचेज किया तो मैंने सच में जाना ये चीज कि जो निमिषा मैम कराती है ना वो बहुत बहुत बेस्ट है। मतलब कि मैंने बस इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए यही 2 चीजें की है, एडिटोरियल सेशंस और निमिषा मैम का परफेक्शन बैच। और 120 रूल्स ऑफ ग्रामर तो मैंने एक ही फिनिश कर दिया था, उसके बाद से फिर मैंने उसको नहीं छुआ है, मतलब देखा तक नहीं है। वो अपने आप ही आप डेली बेसिस प्रैक्टिस करते रहते हो तो अपने आप हो जाता है। तो बस आपको 2 चीजें डेली बेसिस पे करनी है, वो है एक दिन परफेक्शन क्लास एक, और उसी के साथ साथ आपको उसी दिन एडिटोरियल सेशन। डेली आप ये कीजिए, आपको इंग्लिश में इतना अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। देखो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं कोई टॉपर नहीं बन गया इंग्लिश में, बट यस आज जितना भी मेरे को इंप्रूवमेंट देखने को मिला है वो सब ऑल बिकॉज ऑफ निमिषा मैम इन इंग्लिश। तो यस मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। देखो ये एक ऑनेस्ट रिव्यू है, कोई भी ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, नहीं ये एक ऑनेस्ट रिव्यू मैंने खुद से पढ़ाई की इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो इंग्लिश के लिए मैंने सिर्फ यही किया है, परफेक्शन बैच एंड एडिटोरियल सेशंस।
तो अब बात कर लेते हैं क्वांट्स की। तो क्वांट्स के लिए तो बहुत लोगों ने पूछा, बिकॉज मैंने एसबीआई क्लर्क मेंस में जो क्वांट्स से परफॉर्म किया उसके बाद से काफी सारे मैसेजेस मेरे पास आए हैं कि आपने एसबीआई क्लर्क मेंस में ऐसे कैसे परफॉर्म किया, कहाँ से आपने पढ़ा था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, देखो क्वांट्स जो था ऐसा नहीं है कि हर बार इजी आता है, इस पर थोड़ा मॉडरेट टू मतलब मॉडरेट हम कह सकते हैं, ऐसा ही क्वांट्स आया था। बट उसकी जो डीआईज थी ना वो चारों डीआईज लॉजिकल बेस्ड डीआईज थी, कोई भी डीआई अर्थमेटिक बेस्ड नहीं थी, और शायद क्लर्क मीन्स में आती भी नहीं अर्थमेटिक बेस्ड डीआई। तो अर्थमेटिक बेस्ड डीआई नहीं थी, लॉजिकल डीआईज थी, तो वो मेरे को लगी बहुत इजी और मैंने बना दी, बिकॉज ऐसी मैंने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की हुई है ऐसी डीआईज की, बहुत ज्यादा, मतलब लॉजिकल बेस्ड डीआईज मैंने काफी पढ़ी हुई है। कहाँ से पढ़ी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो क्वांट्स के लिए मैंने पढ़े थे, आशीष सर से मैंने पढ़ाई की हुई है। आशीष सर इज द बेस्ट आई कैन से इन क्वांट्स। तो यस, मैंने आशीष सर से अपने क्वांट्स बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। सबसे पहले मैंने उनका परचेज कर लिया था, मैंने उनका भी बैच लिया हुआ था क्वांट्स के लिए, तो एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन उनका मैंने लिया हुआ था। तो मैंने बहुत अच्छे से पहले स्टार्टिंग में कैसे किया वो बताता हूँ, उनकी भी अब नहीं हो वीडियो, लेकिन पहले थी 11 आवर्स की मैराथन थी डीआईस को लेके, प्रीलिम्स की डीआईस को लेके, वो मैंने पूरी कंप्लीट की थी यूट्यूब से। लेकिन आज वो वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, पहले थी। तो मैंने 11 आवर्स की पूरी डीआईस की वीडियो मैंने खत्म की हुई है, उसके बाद मैंने उनका क्वांट्स का बैच परचेज किया था। तो और मेरा आप लोग से भी यही सजेशन है कि अगर आपको लगता है कि आपको किसी टीचर का बैच परचेज करना है तो प्लीज आप उनके यूट्यूब पे पहले फ्री सेशंस ले लीजिए। फ्री सेशन से आपको ये पता चल जाता है कि आपको उस टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उससे आपको फर्दर प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो मैंने आशीष सर से अपना क्वांट्स की प्रिपरेशन पूरी की थी, और आशीष सर का एक बेस्ट था द मैथ्स हीरो करके, उससे मैंने अपना अर्थमेटिक बहुत अच्छे से इंप्रूव किया है। एंड सच में आशीष सर का पढ़ाया हुआ बहुत आपको बहुत अच्छा लगेगा, और जिनका जो लेवल होता है ना मीन्स का, वो सच में टफ तो होता है बहुत ज्यादा, बट मैं सच बता रहा हूँ वो एसबीपी मीन्स और आईपीएसपी मीन्स से भी बियॉन्ड होता है, जो कि अगर आपने वो लेवल कर लिया तो आपका कोई भी एग्जाम बैंकिंग का नहीं रुकेगा। तो देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं आईबीपीएस मीन्स और एसबीपी मीन्स बार बार डेडिकेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपने अगर इनका लेवल पढ़ लिया ना तो आप आरबी ग्रेड भी का जो फेज 1 होता है उसको भी क्लियर कर पाओगे, क्योंकि आरबी ग्रेड भी फेज 1 एसबीपी मीन्स लेवल ही होता है। और बाकी के एग्जाम्स तो आप कर ही दो, क्योंकि एसडीपी मेंस ही पूरी साल का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन माना जाता है बैंकिंग में। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आपने इसका लेवल पढ़ लिया तो आप बैंकिंग के बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट सब एग्जाम निकाल दोगे। तो मैं आपको इसीलिए बार बार ये चीजें डेडिकेट कर रहा हूँ। तो उसके बाद से मैंने आशीष सर से अपने क्वांट्स कंप्लीट किया, पर एक टाइम पे आके मैंने उनको फॉलो करना बंद कर दिया था, जो कि हम एक लेजीनेस हमारे अंदर आ जाती है, तो उसका मुझे आज तक रिग्रेट होता है। आईबीपीएस पीयू मेंस के टाइम पे जो मैंने परफॉर्म किया है मेरा बहुत खराब हो गया था, बच्चों के वहां पे 20+ मार्क्स आए हैं, मेरे वहां पे 10 मार्क्स ही रह गए थे आईबीपीएस पीयू मेंस में। तो मुझे काफी गुस्सा आया था, क्योंकि मैंने उनको, मुझे रिग्रेट तो है आज तक। अब मैं उनको दोबारा से फॉलो कर रहा हूँ। काफी लोगों ने मेरे से पूछा कि आप अब किस टीचर से पढ़ाई करो, तो ये क्वांट्स के लिए आशीष सर से पढ़ाई कर रहा हूँ, एंड इंग्लिश के लिए मैंने आपको बताया निमिषा से पढ़ाई कर रहा हूँ। तो अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो मैंने रीजनिंग को कैसे स्टार्ट किया था। रीजनिंग को मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब पे 1000 पजल सीरीज करके, जो अंकुश लांबा सर की पजल सीरीज पड़ी हुई है पूरी, मैंने वो खत्म की थी। 38 क्लासेस है, प्लेलिस्ट है वो पूरी, आप उससे पहले कीजिए। प्रीलिम्स की है वो, तो पूरी 38 क्लासेस मैंने वो की है। उसके बाद मैंने अंकुश लांबा सर से पढ़ाई स्टार्ट की थी उनका बैच परचेज करके। पर यस, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप खुद से भी पढ़ाई कर सकते हो, और मेरे को वो इतना टफ नहीं लगता था। तो मैंने 2 या 3 महीने अंकुश लांबा सर की क्लासेस ली थी, उसके बाद से मैंने बेस्ट मेरे पास था, बट मैंने उनसे पढ़ाई नहीं की थी। मैंने खुद से ही मीन्स लेवल पजल, प्रीलिम्स लेवल पजल सब कुछ खुद से ही सॉल्व किया है, विद मॉक्स मैंने सॉल्व किया है। तो यस, मैंने कंटेंट निकाला और खुद से सॉल्व किया। मैंने टीचर्स को तो कम फॉलो किया था, जैसे अंकुश लांबा सर है, मैंने उनको एक लिमिट तक फॉलो किया 2-3 महीने बस, क्योंकि आपको खुद समझ में आने लगता है। अब आप देखो पजल है आपके सामने ओपन है, अब उसको टीचर बनाए आप बनाओ, उसमें क्या ही फर्क है। मतलब ये कि 2-3 महीने आपने समझ लिया कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं, उसके बाद तो आप वो उसी लेवल से पढ़ा रहे हैं ना, तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनसे मत पढ़ो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक टाइम पे आके खुद से बनाना सीख जाते हो, तो आप खुद से ही करते हो, उससे हमारा टाइम भी बचता है। और अब मैं बात कर लेता हूँ जीए के बारे में। तो जीए के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने काफी ज्यादा सोर्सेज, मल्टीपल सोर्सेज आई कैन से, मैंने बहुत सारे सोर्सेज को स्विच किया, और ये मेरी बहुत बड़ी गलती रही है, प्लीज आप ऐसा मत कीजिएगा। तो मल्टीपल सोर्सेज जो मैंने स्विच किए, मैं उनका एक एक के नाम लेता हूँ और आपको बताता हूँ मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैं एक तो बिगिनर था, कोई गाइडेंस नहीं थी। जीए के लिए मैंने सबसे पहले डॉक्टर गौरव सर को फॉलो किया था 5 महीने तक, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 2024 की बात कर रहा हूं मैं। तो मैंने 5 महीने तक मैंने उनको फॉलो किया था। एंड यस, मैंने उनकी डेली पीडीएफ को भी प्रिंट करवाया था। उनकी डेली पीडीएफ 18 to 20 पेजेस की होती है, जो कि बहुत बल्कि होता है पढ़ने में। मेरे कार्टून भर गया था मेरा पढ़ के, लेकिन यस, मेरे जब आरआरबी की वजह से बैठा तो कुछ भी मेरे को समझ में नहीं आया, ना तो कोई क्वेश्चन पढ़ा हुआ मुझे लग रहा था, या तो ये कह लो मेरा मल्टीपल टाइम्स रिवीजन नहीं था। बट स्टिल मैं आपसे एक बात बोलूंगा कि आरआरबी की जीए तो वैसे भी ऐसी महान आती है, और उसके बाद आप मतलब इतना बल्कि पढ़ के जाओगे तो वैसे भी आपका सर चक्राने लगता है। तो
इतना बल्कि पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे पढ़ना चाहिए, बट मैं अपनी पहले सोर्सेस बताया था मैंने कहाँ कहाँ से पढ़ा था। उसके बाद मैंने राइट अप्रोच एक चैनल था यूट्यूब पे, मतलब शायद अब भी होगा, मैंने अब उसको फॉलो करना उन सबको बंद कर दिया। उधर उनका वीडियोस बहुत लेट अपलोड करते थे वो, मतलब तो फिर मैंने उनको थोड़ा सा मेरा ट्रस्ट वहां से उठ गया कि अपना इतना वीडियोस लेट आ रहा है, इतना पीडीएफ लेट आ रहा है, तो अब कैसे अपनी पढ़ाई करेंगी। तो मैंने उनसे भी पढ़ना बंद कर दिया। फिर मैंने अफेयर्स क्लाउड को परचेज किया था, उसी मतलब मई में मैंने परचेज किया था, मई 2024 में अफेयर्स क्लाउड को। उधर से मैंने पीडीएफ प्रिंट करवा के पढ़ाई की, उधर से मुझे बहुत सही लगा। लेकिन फिर से वही मतलब एवरीथिंग मतलब मिक्सअप जो चीज हो रही थी, मेरा दिमाग खराब हो रहा था बहुत ज्यादा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने इतने सारे सोर्सेज परचेज कर लिए, क्या क्या पढ़ूं मैं, कहाँ से पढ़ूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो ऐसे तैसे करके मैंने आईबीपीएस पी मेंस के टाइम पे भी एक शीतल मैम करके यूट्यूब पे ऑलीपोर्ट से, तो मैंने उनकी क्लासेस ली थी। फिर मैंने 3-4 दिन उनकी मैराथन ली थी, उससे कहीं जाके मेरे जीए में कुछ मार्क्स आ पाए, जो कि सालों साल पढ़ने वाले बच्चों को भी नहीं आ पाए थे। मेरे मार्क्स 8 या 9 मार्क्स आए थे मेरे जीए में, जो कि मेरे लिए तो बहुत ज्यादा थे। ठीक है, मैं तो बहुत खुश था उन मार्क्स को लेके। और उसके बाद मेरे मतलब उसके बाद आईपीएस पी मेंस जैसे हुआ, फिर मैंने जीए के लिए फिर से मतलब मैंने अब एसबीआई क्लर्क मेरे सामने था, तो सब मैंने फिर इस स्मार्ट कीड़ा करके जो है ऐप, मैंने उसको मतलब प्रेफर किया था अपनी जीए के लिए। मैंने सोचा था अब मुझे स्मार्ट कीड़ा से ही पढ़ना है। फिर मैंने स्मार्ट कीड़ा की पीडीएफ से पढ़ाई की थी, और स्मार्ट कीड़ा की पीडीएफ से मैंने उधर क्या होता है, एक वो भी होता है, आपको टेस्ट लगा सकते हो आप, डेली का टेस्ट अलग होता है, वीकली टेस्ट आप लगा सकते हो, फिर मंथली की अलग अलग पीडीएफ होती है, स्मार्ट पीडीएफ होती है। तो स्मार्ट कीड़ा मुझे बहुत सही लगा था पढ़ाई के टाइम पे। उसमें स्मार्ट पॉइंट्स भी होते हैं जिससे आप उसे लर्न भी कर सकते हो वहां से पॉइंट्स को। तो मैंने उस पीडीएफ को फॉलो करना स्टार्ट किया, और मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, मैंने 4 महीने इतनी अच्छी सीखे थे, इतने अच्छे से। मतलब दिसंबर को हम थोड़ा सा साइड में रखें तो जनवरी, फरवरी, मार्च में मैंने बहुत ज्यादा अच्छे सीखे थे स्मार्ट कीड़ा से। बट वो स्मार्ट कीड़ा की गलती नहीं है। एग्जाम में एसबीआई जेई के एग्जाम में जो इस बार आया है मई 2025 में, सॉरी जो 2025 में जो एग्जाम हुआ था अभी अप्रैल में, वहां तो जी पता नहीं कैसी ही पूछी गई है, तो आप लोग को पता ही है। तो स्मार्ट कीड़ा पे मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूंगा कि उसकी गलती है, बट यस मैंने स्मार्ट कीड़ा से जब पढ़ाई की थी तो मुझे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ था मेरा, क्योंकि टेस्ट जब आप लगाते हो तो आपके जब मार्क्स अच्छे आते हैं कि जो आपने पढ़ा है उसमें आप टेस्ट लगा रहे हो, बहुत अच्छा फील होता है। एंड इवन उनका मतलब एक एआई करके भी एक रिवीजन होता है, वो तो मैंने नहीं लिया था, बट आप अगर प्रो लेते हो तो आपको वो फीचर मिलता है, आप बहुत अच्छा मतलब वहां से पढ़ सकते हो। तो मैंने हमेशा से सेल्फ रीडिंग ही की है स्टडीज से, मैंने कभी कोई वीडियो सोर्स को फॉलो नहीं किया है, मैंने खुद से ही पीडीएफ से पढ़ाई की है हमेशा से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था स्मार्ट कीड़ा से पढ़ के। तो मैं आप लोग को वही सजेस्ट करूंगा कि देखो मैं तो स्मार्ट कीड़ा से पढ़ने वाला हूँ, अब आप लोग अपना देख लेना आपको क्या चाहिए। मैंने तो अपना सोर्सेज बता दिया मैंने कहाँ से जी पढ़ी थी। तो मैंने ऑल ओवर चारों सब्जेक्ट का बता दिया कि मैंने कहाँ कहाँ से पढ़ा था। एक क्विक रिमाइंड मैं आपको करा देता हूँ। तो इंग्लिश के लिए 120 रूल्स ऑफ ग्रामर फ्रॉम यूट्यूब निमिषा मैम से, और फिर एडिटोरियल सेशंस जो आपको डेली बेसिस पे लेने निमिषा मैम से, सुबह 7 बजे वो स्टार्ट हो जाता है। एंड परफेक्शन बैच अगर आप परचेज करना चाहते हो तो यू कैन, और बहुत अच्छा, आपको बहुत हेल्पफुल लगेगा, आप कर सकते हो, बहुत अच्छा लेवल है, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद कॉइन्स की अगर मैं बात करूं तो आशीष सर की 11 आवर्स की मैराथन थी डीआईस के लिए, प्रीलिम्स की डीआई की, जो कि अब यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, बट काफी सारी डीआईस की क्लासेस जो आप आशीष सर से यूट्यूब से आप उनको पढ़ सकते हो। उसके बाद आप उनका जो बैच है, आप उनका एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन है वो आप ले सकते हो, बहुत बेस्ट है। मतलब आपको ये बिल्कुल पछतावा नहीं होगा हमने आशीष सर से क्यों बैच खरीदा, सच में बहुत बहुत बेस्ट है। मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस से बता रहा हूँ आपको। एंड रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो 1000 पजल सीरीज की मैंने पहले वीडियोस पूरी प्लेलिस्ट देखी थी, 38 क्लासेस की बाय अंकुश लांबा सर। और अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता रीजनिंग तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, जैसे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, लॉग्स, इनइक्वालिटी। तो बाय अंकुश लांबा सर आप लास्ट में लिख दीजिए और सर्च कीजिए, बहुत अपना आपको अच्छी समझ में आएगा, मतलब बहुत अच्छी समझ में आएगा सब कुछ। और जी के लिए तो मैंने आपको बताया कितने मल्टीपल सोर्सेज मैंने आपको यूज करे थे मैंने। बट अगर मैं लास्ट में बात करूं तो मैं अब स्मार्ट कीड़ा यूज कर रहा हूँ, और स्मार्ट कीड़ा मुझे बहुत बेस्ट लगता है, और तो मैं अब स्मार्ट कीड़ा ही यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने अपने सोर्सेज आपको बता दी। अगर आपको कोई फर्दर डाउट आता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड मुझे आपसे एक चीज और पूछनी थी कि किसी भी बच्चे के पास अगर गाइडली का मॉक टेस्ट या फिर यस मॉक का मॉक टेस्ट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि अगर आप लोग मुझे बोलोगे भैया आरआईबीपीओ का ये वाला मॉक टेस्ट नंबर आप लगा के दिखाओ, आपका स्कोर क्या आ रहा है, आपने कैसे लगाया, आपने हमें मतलब हमें समझना है, तो आप मेरे से बोल सकते हो। मैं यस मॉक और गाइडली दोनों से आप मॉक टेस्ट लगा सकता हूँ, आरआरबीएस के, आईबीपीएस के, एसबीआई के, जो भी आपको मॉक टेस्ट चाहिए वो, तो आप मुझे बता देना भैया ये वाला मॉक टेस्ट लगा के दिखा दो प्रीलिम्स का, हमें ये जरूरत है। और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इस मॉक टेस्ट में क्या स्किप करने लायक था, क्या करने लायक था, कैसी चीज हो सकती थी, कैसे नहीं हो सकती थी। मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, मेरे मार्क्स कम होंगे तभी मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, मेरे मार्क्स ज्यादा होंगे तभी मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा। तो आप ये अब बिल्कुल मत सोचिएगा भैया मतलब आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, हमें कैसे आप गाइड कर रहे हो। मैं आपको हर एक सिंगल चीज आपको डिटेल में बताऊं कि वो ऐसा क्यों है। ठीक है, तो बाकी ये वीडियो इतना ही था। आपको आई थिंक आपको हेल्पफुल तो ये वीडियो जरूर लगने वाला है, क्योंकि सोर्सेज के लिए तो मुझे काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो यही मेरे सोर्सेज है जहां से मैंने पढ़ाई की है, और मैं अब भी इन्हीं सोर्स से पढ़ाई कर रहा हूँ, बिकॉज अब मुझे इन पे ही स्टक रहना है। और मुझे पता है कि मेरी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा मतलब 4 चांद लगाने वाला है, क्योंकि मैंने अपनी प्रिपरेशन यहीं से की है और मैंने देखा है एग्जाम में परफॉर्म करके, सच में इनका जो लेवल है ना उससे तो एग्जाम में बहुत लो लेवल आता है, मतलब सच में आई कैन से दिस, क्योंकि बहुत ही लो। और आप मतलब टीचर्स को फॉलो कीजिए, अपने टीचर्स पे स्टक रहिए, आप बार बार स्विच मत कीजिए। मैंने अभी एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने टीचर्स को स्विच किया था,
तो मैं तो बहुत पछताया, मेरे तो पैसे ही बर्बाद चले गए। बट आपके लिए मैं हूँ गाइडेंस देने के लिए, तो आप प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।